गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही सारी बातें की गई हैं। द बिग पिक्चर के अंदर जो अच्छा आर्टिकल है वुमेन एंड चिल्ड्रेन के बारे में बात की गई है, और नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर ग्रामीण परिस्थिति क्या है रूरल एरिया में उसके बारे में बात की गई है। और सैटरडे को आपको पता है संडे को साइंस मॉनिटर आता है सैटरडे को, तो साइंस मॉनिटर के अंदर कुछ पॉइंट नहीं निकल रहे हैं जिसको हम डिस्कस करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास यहाँ पर वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में। यहाँ पर क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। एक बात मैं बताऊँ, सब लोग बात कर रहे हैं इस्लामिक फोबिया की, हिंदू फोबिया की, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन वुमेन एंड चिल्ड्रन की बातें बहुत कम लोग कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट होगा विथ लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट। आपको पता है सबको इंटरनेट कितना मिलता है, 1 GB या 1.5 GB यही तो मिलता है। इट इज़ द डिफ़िकल्ट फॉर यंगर रेजिडेंट्स टू कंटिन्यू एजुकेशन। इसमें एजुकेशन को कंटिन्यू करना थोड़ा दिक्कत हो। फॉर मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया समर वैकेशन हैड नॉट स्टार्टेड। समर वैकेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। फीस नॉट पेड इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। ना पेरेंट्स ने फ़ी पे किया है, न ही टीचर को फ़ी मिला है। Changes in the priority of the families. Sexual exploitation takes place when one is the most vulnerable ESP girl children as they are sent as a child labor. ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। Prejudice against those who may have come from COVID hotspot areas. जो स्टिग्मा है एक तरह से आप कह सकते हो, जो हॉटस्पॉट एरियाज है वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता है। Women and children are facing increased level of sexual, mental and verbal violence. बहुत सारी हैं बातें हैं। There is constant proximity to the abusers. Children often bear the burden of their parents' problems. Even online classes being conducted are difficult to manage as no past experiences. उनके पास पहले से तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे होगा उसको समझ में ही नहीं आता है। इंटरनेट एक्सेस भी नहीं होता है। और चलो शहर के स्टूडेंट तो चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के बच्चे वहाँ तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ही सही से नहीं आती है। डिफ़िकल्ट टू मैनेज, यहाँ पर नो अनवाइंडिंग अवेलेबल। स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन, जिनको एडमिशन लेना है, जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, कुछ के तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, सब अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। इंडिया इज़ वेरी फ्यू काउंसलर्स। हमारे भारत में बहुत कम काउंसलर्स हैं। जाहिर सी बात है ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वुमेन डू नॉट वांट टू गो टू द पुलिस स्टेशन। जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वुमेन जाना नहीं चाहती है। एंड चिल्ड्रन हैव नो एक्सेस, नो एवेन्यू टू वेंट द फीलिंग्स। इन फीलिंग्स को बहुत कम लोग समझ पाए। इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी आर एडिंग अप। बढ़ता जा रहा है, ये कम होने का सवाल ही नहीं हो रहा है। अटैचमेंट लॉस, इम्पैक्ट ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, ये बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, नाउ देयर आर आइसलैंड्स ऑफ पीपल in the same house who are unable to connect. In times of economic slowdown, women will majorly bear the brunt of it. Women could not face more unemployment. Women ज़्यादा unemployment को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। Might be a mini population explosion. A large part of the population have no immunity to the virus. बहुत सारे population की संख्या इतनी है जिनका immunity system उतना नहीं है, तभी तो ये ओल्ड एज को ज़्यादा परेशान कर रहा है। ईगो हैसल्स माइट बी देयर। ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स हैव टू जस्टिफाई द सैलरी। उनको भी करना होगा इस कि किस तरह से उनको सैलरी मिले, वे फॉरवर्ड क्या हो। एम्प्लॉइज विल हैव टू सीन एट द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ देयर एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर ऑन हेल्थ। एकदम सही है, गवर्नमेंट को हेल्थ के ऊपर खर्च करना होगा। एजुकेशन अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन, आपको इनके बारे में भी सोचना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो गांव के बारे में बात की गई है। महिला सरपंच, असल में इस आर्टिकल में 2 महिला सरपंच मुझे देखी और इनको लेकर के डिबेट कराया गया। इन्होंने रूट प्रॉब्लम्स को बताया कि गांव में किस तरह की सिचुएशन हो रही है। गांव हमारा 75% आबादी हमारे पूरे भारत का। देखो इसमें 1-2 बातें हैं कि यहाँ कुछ ऐसे पंचायत हैं जहाँ ATM भी नहीं है। इवन मेरा विलेज भी है इनमें से एक, जहाँ ATM नहीं है। आप डिजिटल करेंसी की बात करते हो, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता है। ई पोर्टल, ई लर्निंग गाँव के स्टूडेंट के साथ तो और बड़ी समस्या है। अभी लाइवहुड को किस तरह से बचाया जाए, उनके खान जीवन रहन सहन को किस तरह से बचाया जाए। और अभी गेहूं की कटाई हो रही है। चलो गेहूं की कटाई हो गई, सरकार ने थोड़ी ढील दे तो दी। MSP सरकार कहाँ निर्धारित कर रही है। MSP को निर्धारण करना होगा।
अगर 1-2 महीने 3 महीने ये गेहूं रह जाता है, व्हीट रह जाता है, तो इंसेक्ट्स लगने की संभावना है। इन पे ध्यान देना होगा, वेयर हाउस बनाना होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत सारे इमिग्रेंट्स पीपुल भी शहर से गांव की ओर आ रहे हैं। अगर वो गांव की ओर आ रहे हैं तो गांव में क्या है कि उनको क्वारंटाइन भी किया जाए। सवाल यह है कि गांव के जो लोग हैं उनमें कितनी अवेयरनेस है, वो उनको कितना समझ पा रहे हैं कि इससे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बातें सोचना होगा और इस तरह से कोरिलेशन जो है बनाना होगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।